हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है टॉपिक उसका आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस क्वेश्चन को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से, जिनके कारण हमारी प्रॉस्पेरिटी हुई, हमारी लाइफ में ग्रोथ हुई और हमारा नेम और फेम बढ़ा। तो वो कौन लोग हैं जिनके कारण हमारा नेम फेम बढ़ा। और ये जो टॉपिक है ये डिमांडेड टॉपिक है। मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने कमेंट सेक्शन में डिमांड की थी तो उन्हीं की डिमांड मैं पूरी कर रही हूँ। तो कौन लोग हैं जिनके कारण आपका नेम फेम बढ़ा। यहाँ पर जो दो पलटे हैं वो लूँगी मैं कार्ड। वो कौन लोग हैं जिनके कारण आपका हमारे व्यूअर्स का, जो भी व्यूअर्स हमारे इस रीडिंग को देख रहे हैं, कौन लोग हैं जिनकी वजह से आपका नेम फेम बढ़ा, आपकी ग्रोथ हुई, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आई। बहुत टाइम लग रहा है, रैंडमली निकालूंगी कार्ड्स। तो यहाँ पर कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स and 3 of wands, 3 and one more card, Queen of Pentacles। देखिए आपकी जो इस समय बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, जीवन में पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। करियर वाइज आप बहुत मेहनती हैं, बहुत लेबोरियस हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इंट्यूशन आ रहा है यूपीएससी एग्ज़ाम भी अपीयर करने वाले हैं, साथ साथ नीट भी क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बताऊँ वो कौन लोग हैं जिनके कारण आपका नेम फेम बढ़ा है। तो देखिए ये वो लोग हैं, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जिन्होंने आपको पेन दिया है, जिन्होंने रिलेशनशिप में आपको पेन दिया है। आप इस कनेक्शन में, आप जिसके साथ भी कनेक्शन में थे, चाहे आप मेल देख रही हैं, फीमेल देख रही हैं, आप जिसके साथ भी कनेक्शन में थे, उन लोगों ने आपको बहुत पेन दिया है, डिसेप्शन दिया है, धोखा दिया है। और आप जो है इस कंडीशन में आ गए, मीन्स आपकी रातों की नींद उड़ गई, आप बहुत परेशान हो गए, आप बहुत स्ट्रेस में आ गए, आप डिप्रेशन में आ गए, आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई। साथ साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये लोग आपकी लाइफ में आते और जाते, इस तरह से करते। एक जिस भी रिलेशनशिप में थे आप, उस रिलेशनशिप में आपको कन्फर्मिटी नहीं थी, कन्फर्म नहीं थे कि ये रिलेशन जो है एक रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट, ये रिलेशनशिप आपको देगा या नहीं, श्योर नहीं थे आप उस रिलेशन के बारे में। और जिस भी कनेक्शन में थे आप, ये कनेक्शन हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप इस रिलेशनशिप में आए हों, बट सामने वाले की तरफ से आपको ये नहीं पता था कि ये सामने वाला आपको फ्रेंड जोन में रखा है या किसी रिलेशनशिप में है। सामने वाले ने आपको कंफ्यूज करके रखा था और इस इंसान ने हो सकता है आपको धोखा दे दिया हो, या हो सकता है शुरू में ये इंसान आपके साथ कनेक्शन में आया, रिलेशनशिप में आया, फिर धीरे धीरे इसने हो सकता है अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए एक फ्रेंडशिप का चोला ओढ़ लिया कि मैं तो आपका फ्रेंड हूँ या मैं तो आपकी फ्रेंड हूँ।
और हमारा कोई आगे फ्यूचर नहीं है, इस तरह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि ये पर्सन आपका फ्रेंड है, क्योंकि उसकी तरफ से आप तो सीरियस थे, बट सामने वाला जो था वो सीरियसली नहीं ले रहा था इस कनेक्शन को। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए, मुझे 80-90% लोगों के लिए यही दिख रहा है कि आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में थे वहाँ से आपको डिसेप्शन मिला है, वहाँ से आपको धोखा मिला है। और ये जो पर्सन है ये आपको इस तरह से पेन देकर, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड इंसान, थर्ड पार्टी आ गई हो। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। ये थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा इंसान आपकी रिलेशनशिप में आया जिसके कारण इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा पेन में आ गए, रात रात भर सो नहीं रहे हैं, अपने आप पर जैसे कि एनर्जी जो बहुत लो एनर्जी में आ गए आप। और यहाँ पर भी देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स आ रहा है। हो सकता है ये उस इंसान का या आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो जिसने आपकी रिलेशनशिप खराब हुई हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है मुझे कि हो सकता है ये आपके ग्रुप में कोई फ्रेंड हो सकता है आपने अपने पर्सन से मिलाया हो और उसने जो है आपको उस पर्सन से, आपके पार्टनर से ज़्यादा घनिष्ठता बढ़ा ली और आपका रिलेशनशिप टूट गया, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये लोग तो आपकी लाइफ में से चले गए, बट अब आप जो थे, आप चीज़ों को बैलेंस करने लगे। आप जो है अपने करियर को बैलेंस करने की कोशिश करने लगे। आपने सोचा कि इस तरह से दिन रात किसी चीज़ के बारे में इमोशनली सोचना, मेंटली परेशान होना से अच्छा है कि मैं अपने करियर पे फोकस करूं। आपने करियर पे फोकस करना स्टार्ट किया। आप अपना फ्यूचर अच्छा करना चाहते थे, आप अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते थे, तो आपने अपने करियर पर काम करना स्टार्ट किया। और आप जो है अपने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या अगर मेल देख रहे हैं तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हो सकते हैं। मीन्स ये कोई भी एनर्जी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी। आप इस एनर्जी में आ गए। साथ साथ अब आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए। आप अगर देखा जाए करियर वाइज, फाइनेंशियली आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। चाहे कोई मेल देख रही है, चाहे वो फीमेल देख रही है। तो इस इंसान ने, जिस भी इंसान ने आपको रिसीव किया या धोखा दिया या आपके साथ चीटिंग की, तो आप हो सकता है उस समय बहुत टूट गए हों। काफ़ी समय तक आप उस स्थिति से नहीं निकल पाए। एंजल ऑफ बैलेंस, सॉरी एंजल ऑफ लव। हो सकता है आप उस स्थिति से कई महीनों नहीं निकले हो, यीन एंड यांग। और हो सकता है मुझे ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी वाला भी दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम, ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। मैजिशियन, कॉर्नुकोपिया। कार्ड्स तो बहुत सुंदर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्ड्स हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनवी एंड शेडो कार्ड जर्नी। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको, आपने अपनी पर्सनल हीलिंग करना स्टार्ट करी। आपने अपनी पर्सनल हीलिंग करी, अपने आप को हील किया उन चीज़ों से, और अपनी हैप्पीनेस का जो रास्ता है, अपनी जो खुशियों का रास्ता अपने करियर में ढूंढना स्टार्ट किया। और यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आप मैजिशियन की एनर्जी में आ गए। एंजल ऑफ लव तो आप थे, क्योंकि आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड थे उस पर्सन के साथ। यहाँ पर एनवी का कार्ड आ रहा है जो कि ये बता रहा है
आपने उस पर्सन के लिए जिसने भी आपको बीच में मझधार में छोड़ा और आपके साथ धोखा किया एक तरह से, आप उसके लिए अब आपके मन में जो करंट एनर्जी एनवी वाली दिखाई दे रही है, आप अब उस इंसान से टोटली नफरत करते हैं, या हो सकता है एक न्यूट्रल एनर्जी रखते हैं उस इंसान के लिए। तो यहाँ पर आपने अपने आप को मैजिशियन की एनर्जी में आप अपने आप को लेकर आए और आपने अपने अंदर सोचा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। और आपने अपने करियर पर, रिलेशनशिप की बजाय, रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला तो आप करियर पर फोकस करने लगे। और यहाँ पर कॉर्नुकोपिया का कार्ड आ रहा है जो कि बता रहा है आपको बहुत एबंडेंस मिल रही है इस समय, बहुत एबंडेंस में हैं आप, और इन एंड यंग की एनर्जी में हैं। और एंजल ऑफ लव का कार्ड आ रहा है, तो जो कि ये बता रहा है कि इन लोगों के कारण आपने अपनी लाइफ में ग्रोथ की। और ट्विन फ्लेम, ये ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है। ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन में होते हैं, जर्नी में होते हैं, उसमें ये सब ट्रिगर मिलना एक आम बात है। रिलेशनशिप में आते हैं, एक इंस्टेंट रिलेशनशिप होती है, उसके बाद सेपरेशन होता है, क्योंकि सेपरेशन के बाद ही ग्रोथ होती है स्टार्ट, जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। तो सेपरेशन के बाद आपने अपने करियर पर फोकस करा। जब तक आप उस कनेक्शन में थे, आप सिर्फ और सिर्फ उसी कनेक्शन पर फोकस कर रहे थे, उसी रिलेशनशिप पर फोकस कर रहे थे। आप अगर उस रिलेशनशिप से आपको ट्रिगर नहीं मिलता तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते, आपकी लाइफ में एबंडेंस नहीं आ पाती। आपको जो आज इतना नेम फेम, इतना नाम मिल रहा है, इतना सब कुछ मिल रहा है अपने करियर में, वो आज नहीं मिल पाता। इसलिए आपको ये सब जो था डिवाइन की मर्जी से था। अब हम कुछ और कार्ड भी निकालेंगे आपकी गाइडेंस के लिए। तो इस कारण से ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपको बीच मझधार में छोड़ा। आपने उनको हो सकता है 100% दिल से, सोल से, आत्मा से, हो सकता है उस इंसान को बहुत प्यार किया हो, बहुत स्नेह दिया हो, बट उसने आपसे फ्रेंडशिप, जैसे आप सीरियस हुए, उस पर्सन ने एक फ्रेंडशिप का चोला ओढ़ लिया, या उसने इस रिलेशनशिप को एक फ्रेंडशिप का नाम दे दिया। तो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से हम गाइडेंस आपके लिए निकालते हैं, आपको गाइडेंस क्यों क्या दी जा रही है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया। देखिए एबंडेंस का कार्ड आ रहा है, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, बट उन्होंने सोचा कि आप टूट कर बिखर जाओगे, लेकिन आप टूट कर बिखरने की जगह आप और निखर कर, उभर कर आए दुनिया के सामने, लोगों के सामने। और उन लोगों के मुंह पर एक ये तमाचा था, जो भी आपको बीच मझधार में छोड़ के गए थे, या जिन्होंने भी आपको अंडर एस्टिमेट किया था, वो ये सोचते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, बट आपने वो करके दिखाया जो एक आम इंसान नहीं कर सकता है। तो आपकी लाइफ में देखिए एंजल्स खुद आपको बता रहे हैं कि एबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। और भी हम कार्ड लेंगे एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। हो सकता है आपको 333 और 999 ये नंबर आपको बहुत दिखाई देते हो, 777 आपको बहुत दिखाई देता हो, 222, 111 ये नंबर हो सकता है आपको दिखाई देते हों। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए आपकी सिचुएशन अभी और इम्प्रूव होगी, अगर नहीं हुई है तो अब होगी। एबंडेंस अगर आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आई है तो आएगी। बी एजर्टिव, आपको एजर्टिव बने रहना है। एजर्टिव कैसे, कि ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छे ही बने रहें, जहाँ आपको लगे कि हमें ना कहना है तो आप बेशक आप ना कहने की आदत डालिए। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के लिए को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। आपको हमेशा
जहाँ आपको लगे कि हमें ना कहना चाहिए, आपको ना ज़रूर कहना चाहिए। ये कार्ड निकला है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप अगर किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आपको उस बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। नॉट द राइट टाइम, जो भी आप करना चाहते हैं वो राइट टाइम अभी नहीं है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो भी आपका काम है वो हो जाएगा, और आपको जो भी आंसर चाहिए वो आपको मेडिटेशन में मिलेगा। और जिससे भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, देखिए आपकी लाइफ में फिर से रोमांस आ रहा हो सकता है। जिस पर्सन ने आपको छोड़ के गया था ये हो सकता है फिर से वापस आपकी लाइफ में आए। तो रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, और यहाँ पर जो भी जिस चीज़ का भी आप आंसर चाहते हैं आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेगा। और जिससे भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो उनसे आप क्लियरली कम्युनिकेट करें। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।